नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? अपने हाल चाल कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ ठीक हैं, और ये भी बताना कि आप कहाँ से हो। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में एक जानकारी लेकर के आया हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि गुजरों के लिए और गडरियों के लिए हैं। लेकिन अगर चलो आज गुजरों पे रख लेते हैं, गडरियों का और गुजरों का कल मिक्स में बता देंगे। गडरिये कौन है और गुजर कौन है, ये मैं आपको मिक्स में बता दूंगा कल, दोनों का, कि ये दोनों एक कैसे हैं और अलग कैसे हुए। ठीक है। तो मेरा वीडियो सबसे पहले तो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करना, और अगर आपका कोई फ्रेंड है गुजर तो उसे शेयर कर देना। अगर आपका कोई गुजर फ्रेंड है या गडरिया फ्रेंड है तो शेयर कर देना। तो मैं हूँ गायरी गुजर, जो गडरिया, गायरी का अर्थ है गडरिया और गुजर का अर्थ है गुजर, जो कि एक समाज मानी जाती है। लेकिन गुजर कोई समाज नहीं है, एक साम्राज्य हुआ करता था, और इसे एक संस्कृति भी मानी जाती है। और गुजर का अगर संस्कृत में अर्थ निकाले तो शत्रु विध्वंसक या शत्रु विनाशक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है गुर्जर का अर्थ, अगर संस्कृत में निकालो तो शत्रु विनाशक या शत्रु विध्वंसक। लेकिन आज मैं जो एक समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, एक गुजर समाज के बारे में, जो कि भारत में प्रसिद्ध, भारत में ही नहीं आसपास के 25 देशों में प्रसिद्ध होगी। भारत के आसपास के 25 देशों में प्रसिद्ध होगी ये गुजर समाज। इतना मतलब इतिहास है लंबा चौड़ा। उसके अलावा अभी भी भारत में गुजरों ने रह करके विदेशों में तक अपना नाम चला रखा है, अपना नाम कमा रखा है। यहाँ तक कि अरब, अफगानिस्तान, मुस्लिम देश जो है उन्होंने भी कई क्षेत्र, कई राज्यों के या फिर कई शहरों के नाम गुजरों के नाम से है, या फिर गुजरों की गोत्र जो होती है उनके नाम से है। और कई 3 देशों के तो राष्ट्रगान में गुजरों, एक देश है अफगानिस्तान है, उसके राष्ट्रगान में गुजर शब्द आता है। गुजरों, वो गुजर समाज से ही आता है। गुजर समाज की प्रख्यात संस्कृति और इसी वीरता के कारण ही गुजरों का नाम आता है अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में। और अफगानिस्तान में कई शहरों के और गांवों के नाम गुजर समाज की गोत्र के नाम, गोत्र से हैं। और उसके अलावा मैं आज बताना चाहता हूँ कि गुजर समाज पैदा कहाँ से हुई। और गुजर समाज का यह भी बता देता हूँ कि गुजर अभी फिलहाल में 3 वर्ग में है, जो कि पहले एक ही वर्ग में थी, हिंदू सनातन धर्म की ही थी पहले गुजर समाज। लेकिन पहले क्या है, फिर वो बाद में कुछ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। सिख गुजर भी है, मुस्लिम गुजर भी, और हमको तो सिख गुजर भी प्यार है, मुस्लिम गुजर भी प्यार है, और मिल करके रहते हैं आज भी। सिख गुजर, मुस्लिम गुजर और तीनों गुजर आपस में मिल करके रहते हैं। हमारे डीएनए एक है, खून एक है, हम भाई भाई हैं हम, और हमेशा एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं, मिल करके, मिलजुल करके रहते हैं। आज भी हमारे धर्म बदल गए, लेकिन द्वेष की भावनाएं, ऐसे कुछ भी भावनाएं मन में पैदा नहीं हुई, और आज भी हम भाई भाई हैं। आज भी हमारे बीच में इतना भाईचारा है कि हम एक दूसरे को अलग कभी नहीं मानते, एक दूसरे को भाई ही मानते। हमारे डीएनए एक है, मुस्लिम गुजरों के, सिख गुजरों के और हिंदू गुजरों के, सनातनी गुजरों के, तीनों के डीएनए एक है। तो गुजर समाज में सबसे पहले अगर 9 नंगली गुजर समाज, पूरी 9 समाजें हैं हमारी, 9 नाथ बटी हुई है, जो नाथ कही जाती है, 9 नाथ बटी हुई है गुजरों की। मैं 9 नाथों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि संत है, योगी समाज की बात नहीं। 9 नाथ गुजरों में एक अलग से 9 नाथ कही जाती है, जो कि 9 नाड़े एक बटी हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप 9 नाथ मत समझ लेना, 9 नाथ तो अलग है वो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि गुजरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये 9 नाथ बटी तो बटी कहाँ से। तो गुजरों की उत्पत्ति हुई है शिव शंकर भगवान के। ब्रह्मा जी और शिव शंकर भगवान ने, एक गांव है गोठा, गोठा में एक बालक उत्पन्न किया था कामधेनु गाय से। कामधेनु गाय और उस गोठा की मिट्टी को से एक बालक उत्पन्न किया था, जिनका नाम रखा गोपाल जी गुजर। और उन्हें इसलिए उत्पन्न किया था कि सृष्टि के निर्माण के वक्त जो कामधेनु गाय थी वो बहुत ही जरूरी थी, और कामधेनु गाय को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए था। तो ये सतयुग के 51वें साल की बात कर रहा हूँ। और गुजर जो है इस धरती के, इस पृथ्वी पर सतयुग के तीसरे मानव कहे जाते हैं, मतलब तीसरा मानव कहा जाता है गुजर। सतयुग के 51वें साल में गुजरों की उत्पत्ति हुई थी। तो आज मैं गुजरों का ही इतिहास आपको बताने वाला हूँ। तो गुजरों की शुरुआत यहाँ से होती कि महादेव ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के कामधेनु गाय को संभालने के लिए किसी को बनाने की सोचा, कि किसको बनाए, तो उसको गुजर नाम दिया था, गोपाल जी गुजर।
को पैदा किया था, उन्हें गौगोठा गांव में गौ माता से पैदा किया था, इसीलिए उस गांव का नाम गौगोठा है। उस जिस गांव में पैदा किया था उसका नाम भी गौगोठा हो गया था, और उसी गांव में गोपाल जी गुजर ने निवास किया। तो उनको पैदा किया था, तो उनको कल्प वृक्ष की जड़ चुका करके उनका लालन पालन किया था माता पार्वती ने। और जब गोपाल जी गुजर बड़े हो गए थे, महादेव की शरणों में रहे, और पार्वती जी ने उन्हें अपने बेटे की तरह रखा, वहीं पे गौगोठा में उनका पालन किया था माता पार्वती ने कल्प वृक्ष की जड़ चुका करके। तो वो उन्होंने बचपन से गायें ही चराई थी और कामधेनु गाय को संभाला था उन्होंने, गोपाल जी गुजर ने। तो अब वहां से बात होती है कि गोपाल जी गुजर से ही हमारी नौनाथ बटी थी। गोपाल जी गुजर जो है जवान हो गए थे, विवाह योग्य। तो माता पार्वती और भोलेनाथ जी आपस में बात करते हैं कि अब गोपाल जो है अपना पुत्र वो बड़ा हो गया है, विवाह के योग्य हो गया है, तो इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने और भोलेनाथ ने कहा कि विवाह करे तो किससे करे इसका विवाह। ये भी बड़ी विडंबना थी कि इनका विवाह करे तो किससे करे। तो माता पार्वती ने कहा कि ये गाय चराने तो जाता ही है रोज, तो इसी को बोल देते हैं, इसको जो भी नारी मिले जो भी है इसके हिसाब से देख करके विवाह कर लेगा। तो गोपाल जी गुजर गाय चराने जाते हैं, तो वहीं पर उन्हें शेरनी मिल जाती है। तो वो माता पार्वती ने एक सोने का कंगन दिया था उनको कि जिससे भी विवाह करो उसको एक कंगन पहना देना। तो गोपाल जी गुजर जंगल में जब गाय चराने जाते हैं तो उनको शेर और शेरनी मिल जाती है। उनके शेर की एक बच्ची होती है शेरनी। शेरनी जो होती है वो गोपाल जी गुज्जर को मोहित कर देती, क्योंकि शेरनी दिव्य रूपी होती है, देवी रूपी होती है। उसका तेज देख करके वो अक्षर आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हें पता, वो समझ जाते हैं क्योंकि महादेव की शरणों में पले बड़े थे वो, तो वो समझ जाते हैं कि ये शेरनी कोई नॉर्मल तो है नहीं, नॉर्मल शेरनी नहीं है। वो जो शेर की पुत्री थी वो नॉर्मल शेरनी नहीं है, इसमें एक अलग ही देवीय तेज झलक रहा है। तो कि मैं विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, गाय चराने गए थे तो उन्होंने वहीं पर शेर से झगड़ा करके शेरनी, उसकी बेटी जो थी शेरनी, छोटी बच्ची थी, उसको कंगन पहना दिया, तो वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, और उसी से गोपाल जी गुजर ने विवाह कर लिया। तो माता पार्वती द्वारा कुछ शब्द गाए गए हैं जो कि गुजर समाज के इतिहास में जो उत्पत्ति हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है आज भी, जो कि आपको गौगोठा गांव जो कि गोठा नगरी है वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर देवनारायण भगवान का भी जन्म हुआ था। और जो राजस्थान में गुजरों की जगह जगह पर आपको मिल जाएगा इतिहास। और देवनारायण भगवान का तो मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ तीनों जगह पे मिल जाएगा राजस्थान में। देवनारायण भगवान जो कि गुजर समाज में ही जन्मे थे, बगड़ावत वंश में, बगड़ावत चौहान वंश में जन्मे थे। तो वहीं से नौनाथ बटी थी हमारी, उस शेरनी से 9 बच्चे हुए थे उनके। उनके नाम कुछ इस प्रकार है जो कि मैंने लिख करके रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 9 नाम। पहला पुत्र था उनका गोपाल जी गुजर का, और उस शेरनी का जो पहला पुत्र था उसका नाम था योगपाल, जिनके हुए थे लोर गुजर। जो कि सबसे बड़े भाई थे वो थे योगपाल, जिनके हुए थे लोर गुजर। दूसरे नंबर पर थे नरपाल, जिनके हुए थे खारी गुजर। तीसरे नंबर पे थे मोरपाल, जिनके हुए थे मेवाड़ा गुजर। चौथे नंबर पे गदितपाल, जिनके बुंदेला गुजर। पांचवें नंबर पे मुदितपाल, जिनके मेवाती गुजर। छठे नंबर पे देवपाल, जिनके गायरी गुजर यानी कि मैं गडरिया गुजर। सातवें नंबर पे गरदपाल जी, जिनके कामलिया गुजर हुए। और आठवें नंबर पे महिपाल जी, जिनके मेरठा गुजर हुए। और 9वें नंबर पे रुदितपाल जी, जिनके रिया गुजर हुए। तो ये 9 समाजें, 9 भाइयों की 9 समाजें बटी हुई है। तो वहीं से हम 9 नांगली गुजर कहलाते हैं। नांगली का अर्थ है शेरनी को मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी भाषा में नारड़ी कहा जाता है। तो नारड़ी को नांगली, नारड़ी को नांगली नाम दिया गया है। तो 9 नांगली पुत्र यानी कि 9 नांगली की औलादें जो है 9 नांगली जाति कहलाती है आज, और वो है गुजर जाति। और गुजरों में 9 जातियां हैं, 999 गोत्र है, 1000 में सिर्फ एक कम है, 999 गोत्र है, जिसमें से जो लोर गुजर है उनमें 84 गोत्र है। और मेरी गायरी गुजर जाति में 52 गोत्र है, कुल 52 गोत्र है। उसके अलावा कई गोत्र से गोत्र बट जाती है, इसलिए
ज़्यादा हो गई है। आज के ज़माने में अगर गिनी जाए तो मेरी समाज में 150 ऊपर है, लेकिन जो मेन गोत्र है बड़ी, वो 52 गोत्र है सिर्फ। और अगर आज सभी नौनांगली गुजरों के पूरे गुजर समाज की जो है गिनी जाए गोत्र, तो वो 1200-1300 ऊपर निकल रही है, या फिर 1500 पार भी हो सकती है। इसीलिए तो गुजरों का मेन राज हुआ करता था गुजरात। गुजरों का मेन राज गुजरात हुआ करता था। गुजरों से ही गुजरात नाम पड़ा है। उसके अलावा राजस्थान और गुजरात और बुंदेलखंड गुजरों की भूमि कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात की तो लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर और सभी जगह सबको इतिहास पता है कि राजस्थान गुजर धरा है और गुजरात भी गुजर धरा कही जाती है। और गुजरों को कई मिहिर भी कहते हैं, उस जिसका अर्थ सूर्य होता है। और गुजरों का शासनकाल भी बहुत ही लंबा चौड़ा रहा है। और उधर गडरिया समाज का है, जो गायरी गुजर है, गडरिया समाज गायरी गुजर एक ही है। ये गडरिया समाज और गुजर समाज एक ही है। मैं गडरिया हूँ, मैं मेन खून गडरिया का हूँ, बाद में गुजर हूँ, लेकिन हूँ गुजर और गडरिया। ये कैसे है आपको थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। गडरिया समाज भी एक प्राचीन जाति है, जो कि गुजर और गडरिया एक ही है और एक ही जगह से जन्म लिया दोनों ने। तो यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं बात कर रहा हूँ कि गुजरों ने कहाँ कहाँ पर राज किया। तो गुजरों ने उस समय राज किया जब आर्यावर्त हुआ करता था। आर्यावर्त लंबा चौड़ा था, बहुत ही लंबा चौड़ा आर्यावर्त हुआ करता था, जो कि आज के समय में भारत का कुछ जो कि आधा हिस्सा ही रह गया है शायद। आर्यावर्त जो जितना बड़ा था आज भारत है, कल आर्यावर्त था। तो आर्यावर्त इसका डबल या ट्रिबल था, इतना हिस्सा था, इतना क्षेत्रफल था। और आर्यावर्त के समय में गुजरों ने राज किया। उसके अलावा जो जम्बूद्वीप था उस टाइम पर गडरियों ने राज किया। आर्यावर्त काल में सबसे ज़्यादा, जब भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा राज करने वाले गुजर हुआ करते थे। और जब जम्बूद्वीप, पूरा भारत जम्बूद्वीप कहा जाता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा है, जिसमें रसिया, अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, कई देश आ जाते हैं। वो सभी जो साइड में पृथ्वी पर जो भाग है बड़ा जम्बूद्वीप, वो पूरा उसमें आता है। जितने भी देश हैं सभी जम्बूद्वीप में शामिल है। सोचो कितना बड़ा हमारा भारत था, हमारा जम्बूद्वीप कितना बड़ा था। उस टाइम पर सिर्फ भारत ही था, कोई और देश थे ही नहीं। सोचो, लेकिन क्या है, अब देश बढ़ गए, भारत अब छोटा सा रह गया, लेकिन छोटा सा भी बहुत ही दम भरता है। आखिर में भारत तो भारत रहेगा, जहाँ पर वीर निपजा करते हैं, इस माटी में वीरों का जन्म हुआ करता है। तो चलो मैं बताता हूँ। बुंदेला गुजरों ने बुंदेलखंड बसाया, मेवाड़ा गुजरों से मेवाड़ हुआ, मारवाड़ा गुजरों से मारवाड़ हुआ, और गुजरों से गुजरात हुआ। उसके अलावा जो मेवाती गुजर है उनों से निमाड़ हुआ, जो निमाड़ और मालवा, मालवा मेवाती गुजरों का है, और वह निमाड़ भी मेवाती गुजरों ने ही बसाया है। लेकिन निमाड़ में ज़्यादातर भीलों ने राज किया है, इसीलिए वो निमाड़ जो है, भीलों में एक गोत्र है निमाड़, वो उसी से निमाड़ नाम हो गया है। बाकी मालवा जो है पूरा मध्य प्रदेश जो है गुजरों का बसाया हुआ है, जिसको आज इतिहास में गुजरों का नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें दो जातियों ने राज किया, जिसमें मालवा सिर्फ मेवाती गुजरों के नाम पर मालवा भले ही रह गया है। बाकी निमाड़ में जो मध्य प्रदेश में भीलों का भी बहुत ही शासनकाल रहा है, जिनका मैं हर एक समाज का मैं इतिहास बताऊंगा अगर आप चाहते हो तो। मैं गडरिया हूँ, मेरी जाति का सबसे सर्वप्रथम काम यही है, इतिहास गाना। हम जो है गडरिया जो है रामायण महाभारत कई ग्रंथों को अपने गीतों के द्वारा गा देते हैं, गीतों के द्वारा। और कई ऋषि मुनि मतलब प्रसन्न होकर के, मेरी जाति से प्रसन्न होकर के यह तक कह करके गए हैं कि खूब आगे जाओगे, कि हम तो किताबें देख करके ग्रंथों को पढ़ करके सुनाते हो, लेकिन धन्य है गाडरी समाज, जो बिन पढ़े पन्नों को ही पूरा इतिहास गा देती है। कई ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी है कि बहुत ही आगे जाओगे, और हर इतिहास गाने वाले जो भी गडरिया समाज में जो भी बच्चा इतिहास गाएगा वो स्वर्ग पाएगा। ये ऐसा गाए, रामायण महाभारत कई ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले हर एक ब्राह्मण तक मेरे समाज की तारीफ किया करते थे एक टाइम पर, कि धन्य है गायरी गुजर का, जो देखा मैं किताबा खोल, उथु पन्ना गिणत समेत गाय दिया करे। कि पन्ने गिनवा करके इस पेज नंबर पर ये लिखा है, उस पेज नंबर पे वो लिखा है, ये मेवाड़ी बोली में है, जो कि पन्ना गिणत समझ गाय दिया करे, धन्य गायरी गुजर को। ऐसे इतिहास ऐसे भी ऐसे रखते थे ज्ञात गडरिया समाज के लोग।
जो कि अपने, और गडरिया समाज का मेन काम है गाय चराना। गाय चराने से गायरी नाम मिला। गडरिया जो गुजर है उनको गाय चराने से गायरी नाम मिला है। और पाल नाम मिला देवपाल जी गुजर से। देवपाल जी गुजर के वंशज है, इसीलिए देवपाल, पाल नाम वहीं से मिला है। और गडरिया नाम जो है गडरिये चराने से मिला। गडरिये बोले तो भेड़ बकरी। और गाडरी नाम मिला है गाडरे चराने। गाडरे बोले तो भेड़ों को राजस्थान मारवाड़ी मेवाड़ी में गाडर कहा जाता है, तो गाडरे चराने से गाडरी नाम मिला है। और धनगर भी कहा जाता है गडरिया समाज को, जहाँ से धनगर नाम इसलिए मिला है क्योंकि सभी प्रकार के पशुधन जो है उनके घरों में मिलता है, और आज भी मिलता है। बकरियां भी, भैंस भी, गायें भी, कई प्रकार के पशुधन अपने पास में, ऊंट है, कई प्रकार के पशुधन अपने पास में अपने घरों में रखते हैं और उनको चराते हैं, इसलिए धनगर नाम मिला है। पशुधन से ही धनगर हुए हैं हम। उसके अलावा जो है पाल है, बघेल है। बघेल हम इसीलिए बने हैं, बघेल नाम इस कारण मिला है क्योंकि बाघों का हमने शिकार खेला है, वो भी गडरियों के लिए। जो गडरिये चराते थे, हम भेड़ बकरी चराते थे, उनको अक्सर जंगलों में शेरों का खतरा हुआ करता था। शेर खा जाते थे उनको, बकरियों को है उठाकर ले जाता था आंखों के सामने से। तो वहीं पर शेरों का शिकार किया था कुछ वीर महापुरुषों ने, तो वहीं से बघेल नाम मिल गया था। बाघों का शिकार खेलने वाले, बाघों के जबड़े फाड़ने से बघेल नाम मिल गया था हमें। तो बघेल भी हम इसीलिए कहे जाते हैं। और आजकल क्या है कि गडरिया समाज अपने आप को एक अलग समाज मानती है, गुजर नहीं मानती है। और ज़्यादातर सिर्फ आजकल जो है गडरिया समाज के लोग जो है सिर्फ एमपी में और राजस्थान में ही, जो गडरिया समाज के लोग हैं वो अपने नाम के पीछे गायरी तो लगाते ही हैं, साथ में गुजर भी लगाते हैं। धनगर गुजर लगाते हैं अपने नाम के पीछे, या फिर गायरी गुजर लगाते हैं, या फिर गाडरी गुजर लगाते हैं। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही होता है। बाकी राज्यों में जो गडरिये हुए हैं वो अपने आप को गुजर समझते ही नहीं है, और उनको इतिहास जो है इस बारे में ज्ञात ही नहीं। लेकिन जो मालवा और राजस्थान ज़्यादातर गुजरों का राज रहा है, जहाँ पर बसने वाले इतिहास भी ज्ञात रखते हैं। और राजस्थान के गडरियों और मध्य प्रदेश के गडरियों का यही काम है, इतिहास गाना और इतिहास दोहराना। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं गडरिया समाज का और गुजर समाज के बीच का कॉन्टेक्ट में आपको समझाऊंगा। आज भी कुछ समझ में आ गया होगा, पैदा एक ही जगह से हुए, लेकिन अलग कैसे हुए वो कॉन्टेक्ट में आपको कल समझाऊंगा। अगला कंटेंट में आपको वो बता दूंगा मैं कि कॉन्टेंट था इनका, दोनों को कॉन्टेक्ट था आपस में, दोनों एक ही समाज है, फिर ये अलग कैसे हुए और क्यों किया गया इनको अलग और किसने किया, ये तक मैं आपको बताऊंगा। और मैं यूट्यूब से भी निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को आगे से आगे पहुंचाया जाए, और सभी भाइयों से जो भी मेरे वीडियो देख रहा है मेरा, उनको भी मैं बोलूँगा कि मेरा वीडियो दो समाजों को आपस में जोड़ रहा है। और गुजरों की भी जो 9 समाज अलग अलग है, जो अलग अलग नाम से जानी जाती है, गुजर लगाती है, लेकिन जिनके बीच में रिश्ते नहीं होते, ये नहीं होते, तो भैया ये हमें ख़त्म करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में राम राम जरूर लिख देना। संस्कृति नहीं छोड़नी है, राम का नाम ही सत्य है। सत्य है राम का नाम, और राम ही सत्य है। राम से ही सृष्टि है, राम से ही ब्रह्मांड है, और राम से ही हम हैं। राम से ही हमारी सांसें हैं, और राम से ही हमारे प्राण हैं। जय श्री राम। राम राम। कमेंट में जरूर लिख देना भाइयों, राम राम प्लीज़ यार। और एक लाइक तो कर ही देना, मेरी मेहनत के लिए इतिहास बता रहा हूँ। और अगर किसी को अपनी जाति के इतिहास के ऊपर भी वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट में बता देना। कमेंट में लिख देना कि भैया मेरी जाति को, वो जाति का नाम, और बता देना कि मेरी जाति का इतिहास बताओ। क्योंकि कई सारी जातियों का इतिहास मैं अपने दिमाग में रखता हूँ और जानता हूँ, क्योंकि गडरियों का काम ही यही है, इतिहास का गायन करना, इतिहास वार्ता करना, ये गडरियों का काम है। इतिहास को गाना, इतिहास को लोगों के बीच में फैलाना, ज्ञान का ये करना, आदान प्रदान करना। गडरिये ज्ञान लेते भी है और ज्ञान देती भी है। संसार को एक नई राह दिखाने का काम करते हैं गडरिये। जैसे कि ब्राह्मण करते हैं अपने ग्रंथों से, वैसे ही गडरिये अपने इतिहास से संसार को एक नई राह दिखाने का काम करते हैं। किसी को अपनी समाज की वीडियो बनवाना हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना उनका राज कहाँ से कहाँ रहा है और कैसे रहा है, कब रहा है, वो सब मैं बता दूंगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय सभी को। और अभी रात्रि हो गई तो मैं तो जा रहा हूँ सोने। बाय बाय, राम राम, धन्यवाद।